कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम के 5:30 के उपरांत आप सभी के जीवन काल में जो बड़ी भयंकर घटना होने वाली है दोस्तों, यह घटना आपको बैठे बैठे राजा बना देगी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना कलयुग की सबसे बड़ी घटना है। जी हां दोस्तों, जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा था, अब वह घटना होने वाला है। खुशखबरी शुरू कर आपको पूरे गांव में भंडारा करवाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम से आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। बस आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अकेले में देखना, दिमाग शांत करके देखना, क्योंकि दोस्तों जो राज की बात हम आप सभी को बताने वाले हैं, यह घटना जो हम आपसे भी क्वेश्चन आने वाले, यह आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगा और यह बात किसी के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हर एक इंसान का सपना होता है कि उनके जीवन की सभी जरूर पूरा हो जाए और उनके जीवन से सारा परेशानी खत्म हो जाए, और इन सभी के लिए वह मेहनत भी बहुत करता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर देता है जिसे ईश्वर की दिव्य शक्तियों से नाराज हो जाते हैं, और धीरे धीरे उनके जीवन में बनते बनते कार्य भी बिगड़ने लगते हैं और उनके सपने धीरे धीरे अधूरे रहने लगते हैं दोस्तों। और आपके भी जीवन काल में कुछ ऐसा ही पिछले समय हुआ था। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यूं तो आपके ऊपर एक दिव्य शक्ति मेहरबान थी, लेकिन दोस्तों आपने कुछ ऐसी जाने जाने में गलती की है जिनकी कारण वह देवी आपसे नाराज हो गई थी। लेकिन दोस्तों, हम आप सुबह की जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वह देवी फिर से आप सभी के जीवन काल में प्रश्न हो चुकी है और अब आपको दोबारा कोई गलती नहीं करना है। दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा और इसीलिए हमने आज के इस वीडियो का निर्माण किया है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लेंगे तो मैं बागेश्वर धाम सरकार पूरे गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपने जो चीज सपने में नहीं सोचे थे, आपको सभी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, आप यकीन मानिए, माता रानी बहुत ही दयालु है, कृपालु है। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहेगा। बस आप सच्चे मां से लाइक कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, हम आपसे भी को बता दें कि पिछले कई समय से आप सभी के जीवन में कुछ ऐसे शत्रु लगे जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपके कार्य बने नहीं दे रहे हैं। ये शत्रु आपके ऊपर लगातार तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं। आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की ईशन होने काम खाली है। कैसे आपका जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाए, इसी प्रकार का षड्यंत्र यह रोज रास्ते हैं। और दोस्तों, आप धीरे धीरे इनकी बिछी हुई जाल में भी फंसते जा रहे हैं, लेकिन अब आपको संभालना होगा। दोस्तों, यह लोग आपके कुछ ऐसे गलत कार्य करवा देते हैं जिनसे आपका भाग्य आपसे रूठ जाता है। खाने का तात्पर्य है, यह लोग आपको तरह तरह की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेते हैं और ऐसी चीज आपसे मांग लेते हैं जिसमें उनका तांत्रिक क्रिया बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाए। लेकिन दोस्तों, अब आपको संभालना होगा। यह शत्रु कोई पराया नहीं, आपका अपना है, और यह शत्रु आपकी कामयाबी से जलता है। लेकिन अब आप सभी के जीवन में यह देवी प्रसन्न हो चुकी है, मेहरबान हो चुकी है, जिनके कारण आपके जीवन से यह सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह देवी पिछले कुछ दिन से आपके आसपास घूम रही है। एक बड़ी देवी शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। आपके चारों तरफ आपके ऊपर हमेशा इसका साया बना रहता है। फिर आप दुनिया में संसार में चाहे कहीं भी जाएं, यह हमेशा आपके साथ ही जाती है। लेकिन आप अब तक इससे अनजान हैं तो सावधान हो जाइए, इसे पहचान लीजिए। कहीं आपकी किसी भूल की वजह से यह इतनी शक्ति आपसे नाराज हो गई तो आपका सब कुछ लिख जाएगा। यहां तक कि आपके जीवन में भयंकर से भयंकर बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। जयकारा बोलो। माता रानी का जगत माई महामई मां भवानी की जय बोल। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये एक दैवी शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है, आपका साथ निभाती है।
आपके जीवन का, आपके पूरे परिवार का पालन पोषण और देखभाल यद्यपि करती चली आ रही है। इसका प्रमाण यह है कि आपके जीवन में टैंकर से भयंकर दुर्घटना हो, चाहे जीवन में बुरी से पूरा समय हो, आपको उस समय से बाहर निकालना और इस दुर्घटना से बचा नहीं सकता का काम है। कई बार आपके जीवन में एक ऐसा समय आया है जब आपको लगा कि अब आपकी मृत्यु निश्चित है, अब आपके जीवन में घोर अंधकार है, कुछ भी नहीं बचा है। जो व्यक्ति नहीं सकती ने आपको बताया है, वहां से बाहर निकाला है। लेकिन प्यारे दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि आप इस देवी शक्ति को अब तक ना तो पहचान पाए हैं और ना ही इसकी कृपा को अब तक समझ पाए हैं। यदि व्यक्ति आपको कई कई रूपों में विशेष समय और अवसर पर अपने दर्शन भी देती रहती है, लेकिन आज के भाग दौड़ भरी इस जीवन में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि देवी देवताओं को तो छोड़ो, स्वयं को ही भूल चुके हैं। अपने घर परिवार और जीवन को इतनी बुरी तरीके से उलझा रखा है कि सब कुछ नजरों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में जाने अनजाने अब इस दिव्य शक्ति का अपमान करते रहते हैं और यह दैवी शक्ति आपको बार बार मौका देती चली आ रही है, बार बार आपको बचाती चली आ रही है। लेकिन दोस्तों, यह ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। यदि आपने अब भी इस दिव्य शक्ति की अनदेखी की, इस सम्मान नहीं किया, इसका पूरे विधि विधान से पूजा पाठ संस्कार प्रारंभ नहीं किया, तो हो सकता है कि यह आपको छोड़कर चली जाए। याद रखना दोस्तों कि महाभारत काल में अर्जुन को युद्ध में विजय इसलिए प्राप्त नहीं हुई तो वह एक महान धनुर्धर थे, बल्कि उन्हें विजय प्राप्त इसलिए हुई क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जब भी शक्ति थी। इसी प्रकार अर्जुन रथ पर सवार थे, इसलिए नहीं टूटा क्योंकि वह अर्जुन का रास्ता बहुत शक्तिशाली था, बल्कि वह रथ इसलिए नहीं टूटा क्योंकि उस रथ को संभाल कर रखना हनुमान जी का काम था। स्वयं हनुमान जी व्रत की पताका पर सवार थे। तो कहने का मतलब यह है प्यारे दोस्तों, जब तक जी शक्ति साथ रहती है तब तक जीवन में सफलता मिलती है, बचाव होता है, अनिष्ट और अनर्थ घटनाओं से जातक की रक्षा होती है। लेकिन कहीं भी शक्ति साथ छोड़कर चली जाए तो यह जीवन नरक पंच तीर्थ नहीं लगती है। जिस प्रकार की कहा जाता है कि जब हनुमान जी अर्जुन के रथ से उतरकर नीचे आए तब वह रथ छोटे छोटे टुकड़ों में खंड खंड होकर टूट कर बिखर गया था, तो हनुमान जी की शक्ति ने उस औरत को संभाल कर रखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति ने अर्जुन को संभाल कर रखा, पांडवों को संभाल कर रखा था कि आपको संभाल कर रखे हुए हैं। अब कुछ ज्यादा कैसे होंगे जिनके जीवन से यह दिव्य शक्ति जा चुकी होगी, क्योंकि सबके साथ एक जैसी स्थितियां नहीं होती हैं। यहां पर आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको न केवल इसे देवी शक्ति के बारे में पूरी जानकारी देंगे, यह आपके साथ है तो इसके क्या प्रमाण हैं, यह दिव्य शक्ति आपको किस रूप में कब कब किस समय पर दर्शन देती है, और यदि यही दिव्य शक्ति आपको छोड़कर जा चुकी है तो उसके क्या संकेत है और कैसे आप इस दिव्य शक्ति को फिर से अपने आसपास भुला सकती हैं। जी हां दोस्तों, अवश्य ही आप इसे अपने आसपास बुला सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए ही बनी है, आपके स्वयं के उद्धार के लिए, आपके कल्याण के लिए यह शिव शक्ति आपके आसपास आई है। तो फिर परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको हालत में इस दिव्य शक्ति का साथ चाहिए और अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए इस दिव्य शक्ति की कृपा चाहिए, तो प्यारे दोस्तों के साथ इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखना। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक है, पूर्ण रूप से शास्त्र बात है और ज्योतिषीय आकलन पर आधारित है, क्योंकि हम आपको आने वाले 5 दिनों का पूरा राशिफल भी बताएंगे और एक एक सटीक भविष्यवाणी आपके जीवन से जुड़ी हुई करेंगे। हम इतना याद रखना कि हम जो भी बातें आपको बताते हैं उन बातों को हम पूर्ण ज्योतिषीय आकलन के आधार पर ज्योतिषीय गणना करने के बाद बताते हैं। दूसरी बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं। उन बातों को हम शास्त्रों की गहराई से खोज कर लाते हैं और फिर उन बातों को कई लोगों के ऊपर आजमाते हैं। कोई उपाय है, कोई क्रिया है, कोई भी दी है, जब हम उसे कई अन्य लोगों पर आजमाते हैं और वह प्रभावशाली होती है, तभी इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं। तो इस प्रकार के ज्योतिष कार्यक्रम बनाने में मेहनत बहुत लगती है, बहुत अच्छे एंकर पता है, और यह सब कार्य हम माता रानी की सेवा में कर रहे हैं।
हम जो भी ज्ञान आपको देते हैं वह माता रानी के आदेश से ही आप तक पहुंचता है। तो ऐसे में आपको यह ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देखना है। यदि आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को बीच में छोड़ दिया या इसे हल्के में ले लिया तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन की एक बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे। आप खुद ही सोचिए कि जब स्वयं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शक्ति का साथ चाहिए था, अर्जुन के रथ को हनुमान जी का साथ चाहिए था, प्रभु श्री राम जब मानव रूप में इस लोक पर आए तब उन्हें हनुमान जी के दिव्य शक्ति का साथ चाहिए था, तो फिर हम और आप तो मामूली इंसान हैं। हमें तो तू भी शक्ति का साथ हर पल चाहिए ही जी, हम मित्र हो। तो ऐसे में आपको यह विशेष ज्योतिष कार्यक्रम देखना ही होगा, तभी आपकी हर परेशानी, हर समस्या का अंत हो पाएगा। तो चलिए बिना समय गवाएं आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप माता रानी का आभार जरूर व्यक्त करें। एक बार नहीं 3 बार लिखें, जय मां भवानी कृपा करो। माता रानी की आप पर विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगी। इसी के साथ साथ माता रानी के इस उदास का ऐप्स एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबाई दें, क्योंकि ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर धाम पर होने वाले हमारे द्वारा किए जाने वाले हर एक पूजा पाठ अनुष्ठान में जो भी प्रतिफल प्राप्त होगा उसमें कुछ न कुछ हिस्सा आपका भी अवश्य ही रहेगा, क्योंकि आप पर माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुकी हैं। तो चलिए इस पवित्र कार्य को कर ही डाली है और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, हम अक्सर आप लोगों के कमेंट करते हैं, ये हमारे व्हाट्सएप पर आप लोगों के मैसेज आते हैं। आप अपने जीवन की अलग अलग परेशानियों के बारे में हमें बताते हैं। कोई कहता है कि हमारे पति हमें छोड़कर जा चुके हैं, कोई कहता है कि हमारे जीवन में बहुत नकारात्मकता है, किसी न किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया कर दी है, शायद इसी वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं घट रही हैं। कोई कहता है कि हमारे बच्चे का कुछ अता पता नहीं चल रहा है, वह गुम हो चुका है, और किसी के ऊपर कर्जा बहुत है तो किसी का व्यापार बिल्कुल ठप कर चुका है। देखा जाए तो यह सारी समस्याएं अलग अलग समस्याएं जान पड़ती हैं, लेकिन इन सारी समस्याओं के पीछे एक ही है और वह कारण है कि आपके जीवन में खूब नेगेटिविटी या यूं कहें कि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। अब आप जानते हैं कि यह नकारात्मक ऊर्जा जीवन में प्रवेश करती ही क्यों है, और क्या यह नकारात्मकता यूं ही खुली घूम रही है जो किसी के भी जीवन में प्रवेश कर जाएगी? तो दोस्त, इसका सबसे सही जवाब हम आपको देते हैं। शास्त्र बता इसका प्रमाणिक जवाब आपको देते हैं, और इसका जवाब इंसान के घर में उसकी कुल देवी या देवता का पूजन नहीं होता है। उस इंसान के घर में और जीवन में हमेशा नकारात्मकता का वास रहता ही रहता है। और आपको विचार करके देखिए कि आज के समय में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने कुल देवी देवता को जानते भी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत धार्मिक हैं, पवित्र विचारों वाले हैं, फिर भी परेशान हैं, लिख हैं, और जब हमने उनसे जानने की कोशिश की तो उन्हें अपनी कुलदेवी देवता के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। अब लोग कुलदेवी देवता को प्रसन्न करने के लिए छोटे मोटे उपाय तो करने लगी हैं, दीपक आदि चलाकर रख देते हैं घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर, लेकिन इतना काफी नहीं है। आप जानते हैं कि आपकी कुलदेवी देवता कौन है? उन्होंने कई पीढ़ियों से आपकी रक्षा की है, आपके कुल के पालनहार हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ अच्छा या बुरा घटित होता है वह आपके कुल देवी या देवता की निगरानी में, उनकी नजर में हर समय रहता ही है। एक समय हुआ करता था प्राचीन काल में, जब चाहे इंसान बड़ी से बड़ा अधिकारी हो, राजा महाराजा हो या सिर्फ गरीब से गरीब इंसान हो, अपने जीवन की हर एक कार्य को करने से पहले कुल देवी या देवता से संपर्क करके उनसे आज्ञा दी जाती थी और उनकी अनुमति लेने के बाद ही कार्य को किया जाता। यहां तक कि राजा महाराजा जब युद्ध में भी जाते थे और कुल देवी या देवता का आशीर्वाद लेकर ही जाते थे। लेकिन अब आज की बात करते हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को सुन रहे हैं। क्या आप अपने घर से जब कार्य के लिए निकलती हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, अपने काम धंधे व्यापार के लिए जाते हैं,
तो क्या आप अपने कुल देवी या देवता को याद करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं? उनका आशीर्वाद आप खुद ही विचार करके देखिए। एक राजा जो हजारों सैनिकों से लड़ता था, इतनी बड़ी सेना को साथ लेकर चलता था, हजारों लाखों सैनिकों से लड़ने के बाद, हजारों लाखों सैनिकों को अपने पास ही व्यवस्थित रखने के बाद, युद्ध को लड़ने के बाद जीत कर वापस आता था। यानी कि उसे कितनी सिरदर्दी और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई घायल हो रहा है, कभी कोई मर रहा है, अभी राशन कम पड़ रहा है। हजारों परेशानियों को यूज करवाए राजा का युद्ध को जीत कर वापस आता था। यानी कितना बड़ा कार्य होगा। अब आपका काम, धंधा, व्यापार या आपका व्यक्तिगत जीवन तो है नहीं जिसमें आप हजारों लाखों लोगों को देख रही हैं। वह तो छोटा सा काम है। तो अब इतने बड़े कार्य को करने के लिए राजा महाराजा कुलदेवी का आशीर्वाद लेते थे, तो फिर आप क्यों नहीं लेते हैं? अब जब इतने बड़े कार्यों में जब कुलदेवी या देवता का आशीर्वाद लेकर विजय प्राप्त की जा सकती है, बड़ी से बड़ी युद्धों को जीता जा सकता है। यहां तक कि पांडवों को भी भगवान श्री कृष्ण ने कुलदेवी का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा था। रावण ने भी युद्ध से पहले कुलदेवी का आशीर्वाद लिया था। तो फिर आप क्यों नहीं लेते हैं? आप तो अपने कुलदेवी या देवता को जानते तक नहीं बड़े। आश्चर्य की बात है। तो प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके कुलदेवी या देवता जो भी हैं, कि आपको अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से सांस्कृतिक देते हैं। जी हां दोस्तों, अब शांति से दर्शन कैसे होती है, हमारी एक जानने वाले हैं, मित्र आप कह सकते हैं, गांव में रहती हैं। तो एक बार उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी जी घर के बाहर पीछे की ओर यानी पिछवाड़े की ओर इसी काम के लिए गई थी। तो वहां पर उनका क्या था, कुछ पेड़ पौधे रोपित थे जिन्हें वह पानी वगैरह देने के लिए जाती थी। फूल पत्तियों के पौधे थे। एक दिन भी अचानक सुबह सुबह वहां पर इसी क्रिया के लिए गई तो दीप्ति क्या है कि वहां पर एक काले रंग का बहुत बड़ा नाग बैठा हुआ है। अपने फन को फैलाकर कुछ न को देखते हुए थर थर कांपने लगी। डर के मारे से भागकर वापस आए और वापस आकर उन्होंने अपने पति को यानी हमारे मित्र को बताया। तो जब हमारे मित्र ने यह कथा सुनी तो वे अच्छी तरह से समझ गए कि यह क्या है, क्योंकि वह हमारे संपर्क में रहते हैं तो उन्हें इन बातों का कुछ कुछ ज्ञान है। तो भी जब इस बात को समझे तो सीधे दौड़कर उस बड़े नाग के पास पहुंचे और जहां गांव के दूसरे लोग एकत्रित होकर यह कहने लगे कि इसे मार दो, यह विषैला सांप है, डस लेगा, तुम्हारी जान ले लेगा। वहीं उन्होंने क्या किया, आपको आश्चर्य होगा। उन्होंने बड़े ही प्रेम के साथ पूछना कि पूजा कि उसे भूख समर्पित किया, धूप बत्ती और अगरबत्ती लगाए, गाय के घी का दीपक जलाया और उसे अपने कुल देवी देवता का स्वरूप मानकर पूजा और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप जो भी हैं इस रूप में हमें दर्शन ना दें, क्योंकि इस रूप के दर्शन को देखकर हमें भय उत्पन्न होता है और हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपसे भयभीत नहीं होना चाहते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने यही भी प्रार्थना की कि आप हमारी कुल की रक्षा करें, हमारे परिवार का पालन करें। हमें आपके प्रेम और आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, इसलिए आप हमें छोड़कर कभी ना जाएगा। बस इतनी सी प्रार्थना की और आश्चर्य की बात है कि वह नाग थोड़ी देर बाद वहां रुकने के बाद फिर सीधे वापस चला गया और वापस ऐसा गया कि दोबारा फिर कभी मुड़कर नहीं आया है। यानी कि आप खुद ही सोचिए कि वही कोई मामूली सा सांप होता तो क्या उसे कुछ सुनाई देता? मामूली सा सांप जानवर होता है, कोई इंसान की भाषा कैसे समझेगा? लेकिन इस नाग ने किसी को ना तो दशा ना ही किसी को डराया। यह तो केवल दर्शन देने आया था और अपना काम करके चला गया और उस नाग का कार्य किया था। आप खुद ही समझ, वह असल में कुल देवी या देवता का स्वरूप था और जिस स्कूल की वह रक्षा कर रहा है, पालन कर रहा है, उस कुल को वह देखने के लिए आया था, यानी कि नाग के स्वरूप में। और जब स्कूल का परिवार का इतना सकारात्मक रवैया उस नाग ने देखा था तो वह बिना किसी हानि पहुंचाए थे वापस चला गया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस घटना के बाद उनके परिवार में इतनी तरक्की हुई, इतना उनका काम धंधा अच्छा चला कि आज उनका व्यापार बहुत अच्छा है। लाखों करोड़ों में उनके लेन देन हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि उनके परिवार में गजब की शांति और सुकून है।
आपस में बहुत प्रेम है और यहां तक कि उनके बच्चे भी बड़े आज्ञाकारी हैं। कोई कष्ट, कोई परेशानी उनके घर में है ही नहीं, क्योंकि उन्हें कुल देवी देवता का पूरा आशीर्वाद है और संरक्षण प्राप्त हो चुका है। जी हां प्यारे दोस्तों, यह होती है कुल देवी की शरण में पहुंचाने से तरक्की और शांति की उपलब्धियां प्राप्ति। अब आप ध्यान से सुनिए, आप क्या कर सकते हैं। आपके जीवन में चाहे कष्ट किसी भी रूप में मौजूद है, चाहे उस तक कोई भी आकार प्रकार है, लेकिन उसका मूल कारण यही है कि आपके ऊपर कुलदेवी अधिवक्ता की छाया है। वह ना तो आपसे संतुष्ट है और ना ही आप उसकी सही पूजा पाठ और संस्कारों के साथ में सम्मान कर पा रहे हैं। कृपया आपको समझना होगा कि आपकी कुलदेवी देवता किन रूपों में आपको दर्शन देते हैं। सबसे पहले तो हम आपको यही समझा देते हैं, कुल देवी देवता जो भी होंगे वे सीधे आपके सामने कभी प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि हम अपने इस शरीर की इंद्रियों से किसी भी व्यक्ति को महसूस तो कर सकती है, लेकिन स्पष्ट तौर पर उसके दर्शन नहीं कर सकती हैं। इसीलिए महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन देने के लिए, यानी अपने विराट रूप को दिखाने के लिए, पहले अर्जुन को विशेष दिव्य दृष्टि दी थी। उसी दिव्य दृष्टि के आधार पर अर्जुन भगवान के उस विराट रूप का दर्शन कर पाए थे। मानव शरीर से और मानव इंद्रियों से दिव्य शक्तियों के दर्शन कर पाना संभव नहीं है, और दिव्य शक्तियां भी यह बात अच्छी तरह से जानती हैं। तू भी अलग अलग रूपों में हमें दर्शन देती है। तो सबसे पहला स्वरूप है नाग का, यानी सांप का। सांप होती शक्तियों के सबसे नजदीक माना जाता है। यहां प्यार में तो आपको यदि सांप दिखाई देते हैं, अब चाहे साहब आपको घर परिवार में दिखाई दे, अपने घर के आसपास या फिर रास्ते में कहीं जा रहे हैं वह दिखाई दे, या फिर आपको मोबाइल में या फिर टीवी में कहीं पर भी आपको बार बार कुछ कुछ दिनों के अंतर में सांप के दर्शन होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपने के माध्यम से भी साफ दिखाई देता है। जी हां दोस्तों, यदि आपको बार बार ऐसा सपना आता है जिसमें कि आपको सांप दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी कुलदेवी अजीब दास्तां आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अब शकुन शास्त्र में और सामुद्रिक शास्त्र में कुलदेवी या देवता के दर्शन होने के कौन कौन से माध्यम हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जरा इसे आप ध्यान से समझाएं, और फिर यदि आपको इन रूपों में कुलदेवी या देवता के दर्शन को जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। कुछ ऐसे जरूरी हो पाए जिससे कि आपके कुलदेवी या देवता जो आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं, किसी न किसी कारणवश भी आपसे प्रसन्न भी हो जाए, तो उपाय के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। ज्योतिष कार्यक्रम के अंत में तो अब ध्यान से सुनिए कि शकुन शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र इस विषय में क्या कहता है। अगर आपके घर में खास तौर से आपकी पूजा घर में आपको पीली छिपकली दिखाई देती है, जी हमें तो पीली छिपकली यदि आपको दिखाई देती है, तो वह भी इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में आपके कुल देवी देवता का वास है, लेकिन आप उनकी अनदेखी कर रहे हैं। अब दूसरी बात कि आपके घर में कोई पक्षी अपना घोंसला बना लेता है या फिर अनायास यूं ही आपके घर में घुसा, चाहे और कुछ समय आपके घर में बिताता है, तो यह भी आपके कुल देवी या देवता का प्रतीक है। अब कोई ऐसा जानवर जो कि बाहर रहता है या नहीं, जिसे हम जंगली जानवर कह सकते हैं, जैसे कि नेवला गिलहरी है, ऐसे जानवर यदि आपके घर में घुस आते हैं और कुछ समय आपके घर में बने रहते हैं, उसके बाद अपने आप बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसे जानवरों का आपके घर में आना भी कुल देवी या देवता के दर्शन का प्रतीक होता है। कभी कभी कुछ अन्य प्रकार के संकेत भी दिखाई देते हैं, जैसे कि आप सोकर जागते हैं और अचानक आपके दरवाजे पर, यानी कि आप सोकर जागे हैं और अभी आपकी नींद पूरी तरह से खुल भी नहीं पाई है, और आपके दरवाजे पर कोई अधिकारी आ जाता है या फिर गाय आ जाती है, तो यह भी आपके कुल देवी देवता के आपके आसपास होने के प्रतीक हैं या प्रमाण हैं। अब याद रखना कि जो दिव्य शक्तियां होती हैं वे किसी न किसी रूप में किसी न किसी और माध्यम बनाकर ही आपके सामने आएंगे, यानी उनकी ऊर्जा आपके सामने आएगी। अब जीव जंतु चाहे कोई भी बना रहे, उस जीव के माध्यम से देवी या देवता की ऊर्जा आपसे संपर्क करने की कोशिश करती है। अब प्यारे दोस्तों, जब आपके कुल देवी या देवता आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी बदले में कुछ न कुछ प्रतिक्रिया अवश्य करनी चाहिए। अब पहली बात तो यह है कि यदि आप अपने कुल देवी या देवता को जानते हैं कि कौन है आपके कुल देवी या देवता,
तो आप उनका पूरे विधि विधान के साथ जन करिए। उनके नाम मंदिर में प्रसाद चढ़ा है, नाले चलाइए और कन्या राशि का भोजन करा दीजिए। इससे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा, अब यदि आपको यही नहीं पता कि आपकी कुलदेवी देवता कौन है, तो आपको उन्हें जानना बहुत अधिक आवश्यक है। तो सबसे पहली बात तो यह है, हम आपको पिछले कई ज्योतिष कार्यक्रम में भी बता चुके हैं कि अपने घर के बड़े बुजुर्ग के सदस्यों से बात करिए। परिवार के अन्य सदस्यों से भी इस विषय पर चर्चा करें कि हमारी कुलदेवी देवता कौन है, उसके बारे में कहां से जानकारी मिलेगी। तो यदि आपके घर के बड़े बुजुर्गों इस विषय में कुछ जानती होगी तो भी आपको निश्चित तौर पर बताएंगे ही। अब यदि उन्हें भी नहीं पता है, क्योंकि हो सकता है कि इसलिए कुछ पीढ़ियों से आपके घर में कौन देवी देवता की पूजा बंद हो चुकी हो, तो अब यदि उन्हें भी नहीं पता है तो फिर आप क्या करें? अब आपके पास एक ही तरीका बताएं। स्वयं कुलदेवता अपने होने का आभास आपको कराएं, और इसके लिए आपको एक उपाय करना होगा। ये दोस्तों, इस उपाय से 7 दिनों के अंदर तक आपके कुल देवी देवता आपको स्वयं सपने के माध्यम से दर्शन देकर अपने होने का एहसास कराएं। यानी कि उनके दर्शन आंशिक भी हो सकते हैं, पूर्ण भी हो सकते हैं, या फिर शांति से दर्शन भी हो सकती हैं। फिर उनके दर्शन होने के बाद आपको निश्चित तौर पर मन में विश्वास हो जाएगा कि यही आपके कुल देवी या देवता है। फिर आप उनकी पूरे विधि विधान के साथ पूजन कर सकते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए कि उपाय आपको क्या करना है। शुक्रवार के दिन आपको बाजार से एक सुपारी लेकर आनी है, एक चांदी का सिक्का। अब यदि चांदी का सिक्का आपके पास नहीं है तो आप असाधारण सिक्का भी ले सकते हैं, लेकिन सिक्के की पवित्रता बहुत आवश्यक है। कोशिश शुद्ध करना होगा, तो अब आपको सुपारी चाहिए, एक सिक्का चाहिए, थोड़ा सा सिंदूर और माता रानी की रेल लाल पुष्प और प्रसाद, और इसी के साथ साथ थोड़ी सी मौली और गाय की कितनी चीजों की आवश्यकता रहेगी। अब शुक्रवार की रात को, यानी कि लगभग 9 बजे के आसपास, आप स्नान आदि करने के बाद अपने पूजा घर में आए, और पूजा घर में आने के बाद एक आसन बताएं और उस आसन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाया। दोस्तों, लाल रंग के कपड़े पर आपको ठीक बीचों बीच में सिक्के को रख देना है। सिक्के को रखने के बाद आपको गंगा जल से उसका शुद्धिकरण करना होगा। शुद्धिकरण करने के बाद में आपको उसकी के ऊपर सुपारी रखी होगी, और सुपारी को भी आप शुद्धिकरण अवश्य करें, यानी गंगा जल का छिड़काव उसके ऊपर अवश्य करें। अब आपने सुपारी को उसके ऊपर रख दिया है। अब सुपारी को शुद्ध जल से स्नान करें। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद एक टुकड़ा मौलिका ले लें, और उस मालिक के टुकड़े को उस सुपारी के आसपास लपेट दें, और मन में ऐसा संकल्प करें कि हे प्रभु, हे माता रानी, हम आपको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद लाल रंग के पुष्प सुपारी को अर्पित करें। जब आप सुपारी प्रस्तुतिकरण के साथ पूरे भाव के साथ पूजन करते हैं, तो वह सुपारी स्वयं एक दिव्य शक्ति को धारण कर लेती है, गौरी गणेश का रूप ले लेती है। तो आपको उसे पुष्प अर्पित करना है और बोलना है कि है हमारी कुल देवी देवता, आप जो भी हैं, हम आपको पुष्प अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद जब आपने पहले मौली अर्पित की थी, तो आपको बोलना है कि जो भी हमारी कुल देवी या देवता है, हम आपको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद आप प्रदर्शित करें, और यही बात प्रसाद के लिए भी बोले। और उसके बाद आप कुल देवता देव नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें। कुल देवता देव नमः मंत्र बहुत ही सरल है। आप कुछ मंत्र का 21 बार जप करना है, और 21 बार जाप करने के बाद आपको मन में ऐसा संकल्प करना है कि हे प्रभु, हे माता रानी, आप जो भी हैं, हम आपके बारे में नहीं जानते हैं अज्ञानता, हम आपको भूल चुके हैं, लेकिन अब हम अपनी भूल सुधारना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपने होने का हमें किसी न किसी रूप में प्रमाण दें, एहसास कराएं, चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे किसी अन्य माध्यम से। बस इतनी सी आपको प्रार्थना करनी है और जाकर सो जाना है। जब आप सोए, तब आपको मन में ऐसा संकल्प रखना है कि आज आपकी कुलदेवी देवता आपको सपने के माध्यम से अपने होने का आभास कराएं, कि बस इतना सा आपको करना है। अब यह उपाय आपका शुक्रवार से शुक्रवार तक चलेगा या नहीं। बीच के 7 दिनों में किसी न किसी दिन में निश्चित तौर पर आपके कुल देवी या देवता आपको सपने के माध्यम से संपर्क करेंगे और अपने रूप का, अपने होने का आपको एहसास कराएंगे। यह बहुत ही प्रमाणित उपाय है। सैकड़ों हजारों लोगों को
इस उपाय के माध्यम से अपनी कुल देवी या देवता के होने का आभास हो चुका है। आप भी इस उपाय को करें, और यदि आप इस उपाय को करके अपने कुल देवी या देवता के होने का एहसास कर लेते हैं तो उनके धाम में जाकर उनका विशेष पूजा पाठ करें। धाम कि उनका मंदिर, जो भी नजदीकी मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर उनका विशेष पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करें और अपने घर में उनकी एक तस्वीर, एक फोटो स्थापित करें और उसका नियमित पूजन करें। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, उसका नाश हो जाएगा। यह तो याद रखना कि कष्ट रूप अलग अलग हो सकते हैं, परेशानियों के रूप रंग कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनका मूल की एक ही होता है। कितनी भी शक्तियां आपका साथ छोड़ चुकी हैं, इसलिए नकारात्मक शक्तियों ने आपके जीवन में जगह बना ली है। जब देवता नहीं है तो भूत प्रेत होंगे, यदि प्रकाश नहीं है तो अंधकार होगा। इसी प्रकार जीवन की लीला चलती है। तो इसी के साथ साथ मेरे दोस्तों, अब यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए। याद रखना कि माता रानी की कृपा और छाया आपके ऊपर आ चुकी है, क्योंकि आप हमसे जुड़ चुके हैं, माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन चुके हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय माई की जय। मां भवानी माता रानी आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद।